स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 अटेम्प्ट में अब 90 डेज का टाइम बचा हुआ है और इस 90 डेज का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करो, आपकी पढ़ने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, साथ में आपको क्या मैटर पढ़ना है, किस प्रायोरिटी में पढ़ोगे और हर सब्जेक्ट को किस किस तरीके से पढ़ोगे, ये सारा डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जैसे कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज आप लोगों को मिलते रहे। तो सबसे पहले तो देखो, अब आप लोगों के पास में 90 डेज का टाइम बचा हुआ है। आपके 6 सब्जेक्ट है, यानी एक सब्जेक्ट के हिस्से में अराउंड 15 डेज का टाइम आप लोगों को मिल रहा है। 15 डेज का जो टाइम मिल रहा है उसमें एक तो आपको जो ओवरऑल प्लानिंग करनी है वो ये प्लानिंग करनी है कि 3 बार रिवीजन करने का प्लान बनाओ। इसमें पहला रिवीजन है, हर सब्जेक्ट को 8 डेज का टाइम दे दो। दूसरा रिवीजन है, उसमें हर सब्जेक्ट को 4 डेज का टाइम दे दो और थर्ड रिवीजन में 2 डेज का टाइम दे दो। यानी पहले हर सब्जेक्ट को 8 डेज में रिवाइज करो, फिर हर सब्जेक्ट को 4 डेज में रिवाइज करो और फिर लास्ट में 2 डेज में रिवाइज करो। इस तरीके से आपके पास 6 दिन का टाइम और बचेगा। तो 6 डेज के टाइम में ऐसा करो, पहला पेपर आपका जो एडवांस अकाउंटिंग का होगा उसके लिए 4 दिन का टाइम छोड़ दो और जो 2 दिन बचा हुआ है वो कंटीजेंसी के लिए है। अगर आपका इस तरीके से रिवीजन करने पर कोई सब्जेक्ट वीक रह जाता है तो 2 दिन उसको दे लेना। तो इस तरीके से तो आपको टाइम को मैनेज करके चलना है। और जिस समय जिस सब्जेक्ट का नंबर है, जैसे आपका मान लीजिए ऑडिटिंग का रिवीजन करने का टाइम चल रहा है 8 डेज का, उस समय केवल और केवल ऑडिटिंग पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। क्योंकि एक एक सब्जेक्ट अगर कंफर्म होता जाता है तो उससे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। एक साथ आप डिफरेंट सब्जेक्ट चला के रखोगे तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो एक तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते समय क्या ध्यान रखना है, जैसे पहले तो आ जाओ एडवांस अकाउंट्स में। एडवांस अकाउंट्स में जो कुछ चैप्टर हैं, जैसे आपका अमालगमेशन का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसके अलावा कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन आता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आता है। ये 3 क्वेश्चन तो ये मान लो कि आपको मिलेंगे। बाकी एएस के क्वेश्चन मिलते हैं। तो कुल मिला के आप ये जो सिलेबस पढ़ो उसमें चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पहले आप वीएसआई का एबीसी कैटेगरी देख लो कि पहले ए कैटेगरी के चैप्टर ले लो, उसका बी का ले लो, उसके बाद में सी का ले लो। तो ए कैटेगरी चैप्टर थोड़े इजी चैप्टर हैं, बी कैटेगरी उससे थोड़ा सा मॉडरेट है और सी कैटेगरी जो है या तो टफ है या फिर उसमें से कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इस प्रायोरिटी में करने से आप लोगों को क्या है कि ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे ज़्यादा वेटेज हो जाएगा, कम इंपॉर्टेंट पे थोड़ा कम वेटेज हो जाएगा। तो एडवांस अकाउंट्स में आपके एक तो एएस के क्वेश्चन आते हैं, अदर क्वेश्चन आते हैं। एएस के क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए साथ साथ में उसके थ्योरेटिकल रूल्स भी समझाने पड़ते हैं। और बाकी जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है, बस एक ध्यान रखना, फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना, क्योंकि बैलेंस शीट फॉर्मेट में जाना चाहिए। अगर आप आगे पीछे कर दोगे तो फिर मार्क्स नहीं आते हैं। तो एक बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखने का है। और मैटर जो इसके लिए काम में लोगे, केवल और केवल आईसीआई का स्टडी मटेरियल काम में लो, इसके बाहर कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। यानी आईसीआई के स्टडी मटेरियल से आप ये मान लो कि 90 मार्क्स तक के क्वेश्चन इजीली सोल्व करने की पोजीशन में आ जाओगे। मिनिमम 90 बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम तो 100 भी होगा, कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा मैटर पढ़ने की कोशिश करोगे तो पता चलता है कि फिर वो आप रिविजन नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपने पहले कोई मैटर पढ़ा रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको देखने हैं, तो फिर वो चीज़ आप देख सकते हो। अगला जो लॉ का पेपर है, जो आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पेपर है, इसमें पहली बात तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल काम में लेना है। और इसमें पढ़ने का जो तरीका रखना है वो ये रखना है कि आपको लाइन टू लाइन इसका आईसीआई के स्टडी मटेरियल से रिवीजन होना चाहिए। और मॉड्यूल से ही पढ़ोगे तो मार्क्स आएंगे, अगर मॉड्यूल से नहीं पढ़ा तो क्योंकि वो लैंग्वेज बैठेगी नहीं। अगर आपने वो शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए तो शॉर्ट नोट्स पढ़ने से वो लैंग्वेज बैठेगी नहीं और आपके नंबर नहीं आएंगे। इसलिए ध्यान रखना, नोट्स चाहे कितने भी इजी लगे, आपको पढ़ना आईसीआई का स्टडी मटेरियल है। और उसको पढ़ते समय देखो, सेक्शन नंबर्स लिखने या नहीं लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन नंबर लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अलावा वो केस लो का नाम है वो लिखो या नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी टू द पॉइंट अगर आंसर जाएगा तो फिर पूरे नंबर मिल जाएंगे आपका। फिर बाद में आता है टैक्सेशन का नंबर। टैक्सेशन में जो प्रेजेंट टाइम में ICAI क्वेश्चन दे रहा है वो कोई पुराने क्वेश्चन उठा के नहीं दे रहा, वो कोई भी क्वेश्चन या तो बना के देगा या 3-4 क्वेश्चंस को मिला के देगा, या कोई पुराना क्वेश्चन उठा भी लिया तो पता चलेगा साहब उसमें 10 एडजस्टमेंट थे, उसमें से 6-7 हटा दिए और 6-7 नए एडजस्टमेंट डाल दिए, तो कुल मिला के एक तरीके से पूरा क्वेश्चन नया हो गया। और अगर वो आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो आप करने की पोजीशन में आ जाओगे, अगर नहीं आते तो करने की पोजीशन में नहीं आओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ICAI के स्टडी मटेरियल में जितने प्रोविजंस दे रखे हैं उन प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ो, मेन चीज़ों को अंडरलाइन करके चलो, और क्वेश्चन ICAI SM के कर लो, से काम चल जाएगा। क्योंकि ICAI SM में क्वेश्चन करोगे तो उससे आपको प्रेजेंटेशन का तरीका पता चल जाएगा कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी कैसे नहीं करनी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब कंपटीशन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो प्लस माइनस तो करने होते हैं, साथ में जो एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं उसका रीजन के साथ देना पड़ता है कि इस रीजन की वजह से हम इसको ऐड कर रहे हैं, इस रीजन की वजह से लेस कर रहे हैं, या इसकी वजह से हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों को देनी पड़ेगी। अगला जो कोस्टिंग का पेपर है, तो कोस्टिंग का जो पेपर है वो आपका पहली बार पढ़ा हुआ है, लेकिन कोस्टिंग में भी क्या है, एक तो ICAI के स्टडी मटेरियल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके जो क्वेश्चन है, जो पहले मैं 8 डेज का रिवीजन बता रहा हूँ, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हाथ से सोल्व हो जाए, चाहे छोटे छोटे लिख के कर लो, लेकिन हाथ से सोल्व हो जाने चाहिए। तो इसमें ICAI स्टडी मटेरियल करना है। साथ में जो फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है तो उसके कुछ चैप्टर की कंसेप्ट होगी, कुछ स्टेप होगी, कुछ एजम्पशन होगी, ये आप लोगों को नोट कराई होगी। उस कंसेप्ट स्टेप एजम्पशन को एक बार रिवाइज करके और फिर ICAI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सोल्व करो, उससे आप लोगों का जो पर्पस सोल्व होगा। और ऑडिटिंग के लिए ध्यान रखने की चीज़ है कि ऑडिटिंग में ICAI के स्टडी मटेरियल के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे कुछ भी नंबर नहीं आएंगे, केवल और केवल आपको ICAI का SM पढ़ना है। ICAI के SM को लाइन टू लाइन पढ़ो, मेन चीज़ों को अंडरलाइन करके रखो और उसी को बार बार रिवाइज करोगे। जब 3-4 बार रिविजन हो जाएगा तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक माइंड में याद आना चालू हो जाएगी। इसके साथ ही इसमें कोई ऐसे नंबर हुआ या ऐसे का नाम हुआ, वो लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो FM SM की बात है, तो FM SM में देखो, FM ICAI के स्टडी मटेरियल के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फैकल्टीज ने जो आप लोगों को नोट कराया है रूल्स, कंसेप्ट, स्टेप, उनको सबको रिवाइज करो, रिवाइज करके और आप इसका ICAI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सोल्व करो और एक बार हाथ से क्वेश्चन सोल्व करो, जिससे आप लोगों का माइंड और शार्प होगा। और SM का रिविजन केवल और केवल ICAI के स्टडी मटेरियल से करना है। उसी में मेन चीज़ें एक एक बार रिवाइज करो, मेन चीज़ों को अंडरलाइन करो और अंडरलाइन करके आप लोगों को ये जो है बार बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। थ्योरी के जो पेपर है जैसे लॉ, ऑडिट और SM, इसमें आप रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो वो याद भी नहीं रहेगा और बाद में आप लोगों को जो है डिसअपॉइंट और हो जाओगे। इसके लिए बेटर है कि आप देख देख के रिवाइज करो, देख देख के रिवाइज करोगे, 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो कुल मिला के नट सेल में 3 बार रिवीजन करना है, एक बार 8 दिन में, एक बार 4 दिन में और एक बार 2 दिन में। इसके अलावा आपको जिस सब्जेक्ट का नंबर हो वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ICAI का स्टडी मटेरियल काम में लेना है और प्रायोरिटी वाइज यानी ABC पैटर्न से आप इन चैप्टर्स की स्टडी करो। और ये जो कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको डराएंगे कि यार इससे प्रॉब्लम है, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही आप लोगों का जो है पढ़ाई की स्पीड अच्छी रहेगी। इसलिए आप लोग केवल और केवल बुक से पढ़ो। ये जो टाइम बचा हुआ है ये न तो कोई कोचिंग की क्लास करने का टाइम है, न कोई यूट्यूब का वीडियो देखने का टाइम है और न किसी कोचिंग का वीडियो देखने का टाइम है, न कोई मैराथन का टाइम है, न कोई रीजन क्लास का टाइम है। केवल और केवल ICAI के स्टडी मटेरियल से पढ़ो, जिस तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करो, आप 100% पास हो जाओगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।